हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज मंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट जो है इसका इनॉग्रेशन किया। ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये चेन्नई को कनेक्ट करेगा। किससे? पोर्ट ब्लेयर से। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करेगा। तो ये तो हो गई सिर्फ सिंपल सी न्यूज़, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और डीपर नॉलेज चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है कब स्टार्ट हुआ, कॉस्ट क्या थी, कितने किलोमीटर का है, क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियाँ आपको चाहिए होंगी एज अ फैक्ट, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जीए में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो कई सारे इसके बेनिफिट होंगे वीडियो को देखने के। तो वीडियो में हम चलिए देखते हैं क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में, क्या इसकी कॉस्ट है, लंबाई कितनी है, स्पीड कितनी है, बेनिफिट क्या है, किसको किसको बेनिफिट करेगा, सारी चीज़ें समझते हैं एक लाइन से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं हम सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की, जो कि इसकी हेडिंग है। सबमरीन का मतलब क्या होता है? समुद्र के नीचे। ऑप्टिकल फाइबर केबल तो आप नाम सुनते ही होंगे, इसको फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का मतलब होता है कि ऐसी केबल जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है और जिसकी हेल्प से हम देखते हैं जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये चेन्नई से कनेक्ट कर रही है किसको? पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसका इनॉग्रेशन आज किया गया, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है। और आप देख सकते हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अकाउंट से कई सारे ट्वीट्स किए। उन्हीं में से एक ट्वीट ये है कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। ओके, तो ये सेवा अभी जो शुरू हुई है वो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान, फिर वहाँ से स्वराज द्वीप तक। ओके, तो ये इतना ही सीमित नहीं, इसमें बहुत सारे अंडमान एंड निकोबार के बहुत सारे आइलैंड और ये कनेक्ट करेगी। ओके, तो याद रखिए। और ये फर्स्ट यहाँ पे क्यों लिखा था? हमने देखा था फर्स्ट का मतलब क्या है, क्योंकि भारत ने इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को डालने के लिए, सबमरीन जो केबल है इसमें किसी भी और देश की ना तो तकनीक का यहाँ पे हेल्प ली है, ना तो किसी और देश से सहायता ली है। भारत ने इसको खुद से ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ओके, तो इसलिए फर्स्ट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा दुनिया भर में और कहीं पड़ी ही नहीं है। पूरी दुनिया जो इंटरनेट कनेक्टेड है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही कनेक्टेड है। लेकिन ये फर्स्ट इसीलिए है क्योंकि ये केवल भारत ने इसको डेवलप किया है, भारत ने इसका सारा काम किया है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर प्रोजेक्ट की बात करें उससे पहले आप देख लीजिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आप ये जो देख रहे हैं ये जो फाइबर्स हैं यही लिट होते हैं। ओके, इन्हीं के थ्रू जो डेटा है वो ट्रेवल करता है। ऑप्टिकल फाइबर होने का मतलब ये होता है कि इसमें जो डेटा लॉस है बहुत ही कम होता है और इसी की वजह से, और जो स्पीड होती है और बहुत तेज़ होती है। ओके, तो इस तरह की हज़ारों जो केबल्स होंगी या लाखों कह सकते हैं, वो एक ऑप्टिकल फाइबर जो सबमरीन जाती है उसके अंदर होती है। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 30, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब इस प्रोजेक्ट का काम करना, इसका शुभारंभ किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि लेस देन 2 ईयर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। जो तय समय था इसका 2 साल उससे भी पहले ये प्रोजेक्ट आज अगस्त 10 तारीख को ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसकी लेंथ कितनी है? तो ये 2312 एग्जैक्ट इसकी लेंथ है इस प्रोजेक्ट की। और इस पे कॉस्ट कितना पड़ा है? 1224 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट पड़ा है। ओके, याद रखिए कब शुरू हुआ, लेंथ क्या है और कॉस्ट क्या है। कहाँ से कहाँ तक ये केबल है? तो अगर आप देखिए मोटा मोटा तो आप ऐसे समझेंगे कि चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, इसीलिए इसको शॉर्ट में कई जगह पे CANI भी लिखा जाता है। CANI प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार में कहाँ? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। ओके, लेकिन सिर्फ पोर्ट ब्लेयर नहीं, जब चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर कनेक्ट हो जाएगा इस केबल के जरिए तो पोर्ट ब्लेयर से जो और भी आइलैंड्स हैं वो भी कनेक्ट होंगे। और वो आइलैंड्स कौन कौन से हैं? स्वराज द्वीप, जिसको अभी हाल ही में नाम इसका चेंज किया गया था, हैवलॉक इसका पहला नाम था। लॉन्ग आइलैंड है, रंगत है, लिटिल अंडमान, कामोरता, कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार, ये सारे आइलैंड भी
जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हिस्से हैं ये सब भी कनेक्ट होंगे। ओके, लेकिन ये डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर को छोड़ करके ये जो सारे आइलैंड हैं ये चेन्नई से कनेक्ट नहीं होंगे, सारे के सारे आइलैंड फिर पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट होंगे, याद रखिएगा। ओके, इसमें जो स्पीड है वो कितनी होगी, तो 400 Gbps की स्पीड मिलेगी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ये जो स्पीड है ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच होगी। ओके, मतलब जो पोर्ट ब्लेयर में स्पीड आएगी वो होगी 400 Gbps की, और पोर्ट ब्लेयर से जब आगे इसको फर्दर भेजा जाएगा तो ये जो स्पीड होगी ये 200 Gbps की रहेगी। मतलब बाकी के जो आइलैंड हैं वहाँ पे स्पीड कितने की होगी, 200 Gbps की ये स्पीड होगी। ओके, तो स्पीड काफ़ी मैटर करती है। तो जो इतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि इस स्पीड से तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आप एक 4K मूवी डाउनलोड कर सकते हैं 3-4 सेकंड में, 40,000 से ज़्यादा आप गाने डाउनलोड कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। लेकिन इतनी स्पीड पर व्यक्ति को नहीं मिलती, लेकिन एक इतनी बड़ी इसकी समझिए बैंडविड्थ होगी। ओके, तो जो अभी तक यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम था वो क्या थे, सैटेलाइट थे। सैटेलाइट्स के माध्यम से ही यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता था वो पॉसिबल था। ओके, तो सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह भी यहाँ पे शुरू रहता था। और आप समझ सकते हैं जब सैटेलाइट के माध्यम से होगा, और ये जो सैटेलाइट होती है जियो स्टेशनरी होती है ताकि एक ही जगह पे टिकी रहे, और ये जो इसका रेंज है वो इस वजह से बहुत ऊंचाई होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो 4G सर्विसेज वगैरह जो थी अंडमान निकोबार में, ब्रॉडबैंड सर्विसेज वगैरह थी इस तरह की, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। लेकिन अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल से तब इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ओके, तो और यहाँ पे इससे और क्या सवाल आ सकता है कि इस प्रोजेक्ट को किसने बनाया, तो इस प्रोजेक्ट को किसने बनाया, तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया भारत संचार निगम लिमिटेड ने, मतलब BSNL ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और ये जो प्रोजेक्ट है फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के से इसकी जो फंडिंग हुई है 1224 करोड़ की, वो हुई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, USOF किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ओके, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किसने किया, मतलब प्रोजेक्ट को पूरा जो प्रोजेक्ट है किसने बनाया, तो वो है BSNL। इसमें जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स थे वो कौन थे, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, TCIL, ये इसकी क्या थी, टेक्निकल कंसल्टेंट्स। ओके, तो ये सब भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, तो इससे छोटी से छोटी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। अब ये सारी बात तो हो गई कि क्या इसकी कॉस्ट पड़ी, इसकी लेंथ क्या थी, स्पीड क्या थी। मेन बात करते हैं वो है बेनिफिट की, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो इससे कई सारे बेनिफिट होंगे। ओके, पहली चीज़ तो ये कि जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो अब अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी। ओके, उससे होगा क्या, उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो सर्विसेज हैं वो अब ज़्यादा रिलायबल होंगी, ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होंगी, और बहुत कम समय में सारे काम हो सकेंगे। जो 4G सर्विसेज हैं उसको भी इसका लाभ मिलेगा। अब वहाँ पे फास्ट एंड रिलायबल मोबाइल और लैंडलाइन कम्युनिकेशन जो सर्विसेज होंगी वो हो जाएंगे। अभी तक जो 4G था वो सेटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये स्पीड वगैरह बढ़ेगी तो उससे होगा क्या, इससे होगा कि जो लोकल इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जो वहाँ के जो छोटे उद्योग हैं, MSMEs हैं, वो पूरे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकेंगे इंटरनेट के माध्यम से, और फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेट के माध्यम से उसका वो बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सरकार के बारे में सोचिए तो जो ई-गवर्नेंस वाली सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ओके, ई-गवर्नेंस को लेकर के बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आप देख रहे हैं आजकल ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं। और अगर ऑनलाइन या इंटरनेट की सुविधा ही आपके घर के पास या आपके घर पे अच्छी नहीं है तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो अब अगर स्पीड अच्छी होगी तो जो ई-गवर्नेंस वाली जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। टेलीमेडिसिन, जो इस समय तो खैर टेलीमेडिसिन का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया, मतलब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जो भी मेडिसिन वगैरह कुछ बीमारी है हम उसको कंसल्ट करते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उतनी स्पीड हो, आपने इधर से वीडियो कॉल किया दूसरी तरफ आप दिख ही नहीं रहे, आपकी आवाज़ नहीं जा रही, तो कैसे कर सकते हैं। तो अब ये काम भी हो सकता है। साथ ही साथ टेली एजुकेशन, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मैं लाइव वीडियो दूंगा तो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार में हैं, स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी समय लगेगा, डाउनलोड होने में वीडियो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी बफरिंग होगी,
क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए जो काम आप 5 मिनट में कर सकते हैं वही काम आपका 1 घंटे में होगा, तो समय काफ़ी बचेगा। टेली एजुकेशन जो सर्विसेज हैं कोरोना के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, बहुत आसानी से टेली एजुकेशन की जो सर्विसेज हैं वो फैलेंगी। इसके अलावा जब इंटरनेट की सुविधा आपके आसपास हर जगह उपलब्ध होगी पूरे आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार वैसे ही टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन इससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब इंटरनेट की जो सुविधा है वो भी जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको बहुत अच्छी मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो तो होगा ही। जब इतनी सारी सर्विसेज सुधरेंगी, लोकल इकॉनमी में सुधार आएगा, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टूरिज्म सुधार आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप ही होगा। तो केवल एक प्रोजेक्ट मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल को कनेक्ट किया चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुधर जाएंगी, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। तो अगर इंटरनेट की सुविधा आपके पास उपलब्ध है तो बहुत सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं। अगर वो सुविधा आज के समय में नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ सकते हैं। तो अब तो अंडमान एंड निकोबार के लिए काफ़ी अच्छे दिन हैं क्योंकि अब उनको ये कनेक्टिविटी मिल गई है। ओके, तो बस इतना ही ये प्रोजेक्ट था। अपनी तरफ से मैंने कम से कम समय लगा करके आपको सारी डिटेल देने का प्रयास किया, प्रोजेक्ट के बारे में बताया, प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ, क्या कॉस्ट थी, कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, स्पीड वगैरह क्या होगी, सब कुछ मैंने आपको बताया, बेनिफिट वगैरह क्या होगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जानी है। और अब अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आपके पास डेटा उपलब्ध है, आपसे कोई पूछे तो आपको डेटा पता है क्या बेनिफिट हो रहा है इससे, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी साथ साथ बताइएगा कि ये जो सर्विसेज हैं ये क्या सही में वो सारे लाभ उत्पन्न करेंगी, या फिर जितनी यहाँ पे लाभ गिनाए जा रहे हैं क्या उससे सही में फ़ायदा होने वाला है, और अगर ये फ़ायदा होगा तो इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की इकॉनमी कैसे प्रभावित होगी। ओके, तो आपको आपके जो भी व्यू हैं मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। आप में से अगर कोई इसको अंडमान एंड निकोबार से देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।